हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी चैनल अनवांटेड भाग्यलक्ष्मी चैनल को। आप सभी को तहे दिल से स्वागत है। वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिए, पूरा क्या प्रॉब्लम है प्लीज़ सुनने की कोशिश कीजिए। आप लोगों की काफ़ी मदद चाहिए मुझे, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए मुझे। प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं इतनी मजबूर हूँ, तब भी इतना बीमार में भी मेरा आवाज़ तक नहीं निकल रहा है, पर मैं क्या करूँ, मैं हालात से मजबूर हूँ। अच्छा खासा ज़िंदगी जी रहे थे हम लोग। अब हमारा पुराना वीडियो भी चेक कर सकते हैं, कितना सुकून से जी रहे थे। इनका डैडी अच्छा खासा कमाते थे, बहुत बढ़िया कमाते थे। हम बहुत सुकून की ज़िंदगी, हाईएस्ट स्टेटस तो है नहीं, पर जो भी है इनके डैडी हर चीज़ कमी पूरी करते थे इनका बच्चे के, मेरे देखभाल। जबकि दुनिया में हमारा कोई भी नहीं है, ना मायके वाले हैं ना तो ससुराल वाले हैं। तो मेरे हस्बैंड से सारे नाता टूटने के बाद कोई भी नहीं है हमारा। तो पता नहीं भगवान का क्या मंजूर हुआ, एक दिन मेरे सेहत खराब होने लगी अप्रैल मंथ्स लास्ट से। तो जो मई होते होते मेरे को यूरिन में ब्लॉकेज शुरू हुआ, जो कि यूरिन पास नहीं हुआ। तो मैं न्यूरोलॉजिस्ट को गई। न्यूरोलॉजिस्ट में मेरे 5 टेस्ट हुई थी एंड सब नेगेटिव आया था। न्यूरोलॉजिस्ट ने बोला कि अगर गायक्नोलॉजिस्ट में कोई प्रॉब्लम भी हो तो भी यूरिन बंद हो जाता। तो फिर न्यूरोलॉजिस्ट से रेफ़र किया गायक्नोलॉजिस्ट को, गायक्नोलॉजिस्ट गई फिर वहाँ भी कुछ निराश हुई, तो वहाँ भी कुछ रिजल्ट नहीं मिली। धीरे धीरे प्रॉब्लम इतनी बढ़ चुकी थी, तो मेरे को लगा कि शायद पाइल्स की वजह से ऐसा हो रहा है। तो फिर मेरे को एक सर्जरी हुई, जो कि 15 जुलाई को डेट था सर्जरी। तो एनेस्थीसिया लगा के मेरे सर्जरी हुआ था। मेरे हस्बैंड गोल्ड उसी दिन उसी डेट का भी गोल्ड एक है मेरा कंगन का ज्वेलरी मडगेज रख के मेरा सर्जरी करवाया। उससे पहले तो कई सारा गोल्ड, क्योंकि हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल से दूसरी हॉस्पिटल, वो टेस्ट करो वो पैसे लगता। तो हर चीज़ करते करते जब हॉस्पिटल जाते डिस्टर्ब हो जाते बच्चे के बीच, मेरे हस्बैंड अपना काम भी नहीं देख पाते, अर्निंग भी नहीं होता, बंद हो जाता। लेकिन खर्चा बढ़ जाता है हॉस्पिटल के कारण। ऊपर से 2 बच्चे, मेरी मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, इतना छोटे कि उसको इमोशन भी पता नहीं। तो फिर आप देख ही सकते हैं कितना छोटे बच्चे हैं मेरी। तो फिर ऐसा हो के मैं सर्जरी कराई। मेरे हस्बैंड सोचे चलो खैर, अगर पाइल्स की वजह से ये यूरिन रुका हुआ है तो ये ऑपरेशन कर देते हैं, जितना पैसा लगेगा अभी कर देते, पूरा सारे सामान मडगेज रख के। हैदराबाद में बहुत कॉस्टली भी होता, हॉस्पिटल चार्ज, रूम चार्ज, हर चीज़, डॉक्टर चार्ज आसमान छुआ होता हैदराबाद में, जिसको भी पता होगा। तो फिर ऐसा हो के मेरे को मार्टिल्स हॉस्पिटल माधापुर में एक सर्जरी हुई 15 जुलाई को। उसके ठीक 5 दिन के बाद मेरे को इतना तकलीफ बढ़ता गया, डेली में एक एक इंजेक्शन लेती रही, मेरे पेट फूलता गया, पानी की बढ़ता गया, मेरे को मैं होश में भी नहीं रही, मेरे कंट्रोल में मैं नहीं रही, इतना दर्दनाक था वो दिन। तो फिर काई को ऐसा हो रहा है, मेरे को लगा कि एसिडिटी। फिर मेरी जो सर्जन थे उससे जब मैं मिली, वो बोले कि सर्जरी के लिए ऐसा नहीं होता, शायद तुमको कुछ और बीमारी है, दैट्स वाई ऐसे हो रहा है। तो फिर उसने मेरे को फिर से स्कैनिंग और अल्ट्रासाउंड लिख के दिया, जो कि स्कैनिंग और अल्ट्रासाउंड से फिर पता चला कि मेरे किडनी में, दोनों किडनी में स्टोन हो चुकी है, जिस कारण मेरे
यूरिन का जो थैली है वो ब्लॉकेज हो चुका, और ब्लॉकेज होने के कारण काफ़ी सालों से ये प्रॉब्लम था, जिस वजह से अभी पूरा बंद हो चुका। तो ब्लॉकेज होने के कारण मेरा यूरिन पास तक नहीं हो रहा है, यूरिन पेट से लेके चेस्ट और बढ़ता जा रहा है। मेरे को इतना पानिक, वो दिन कैमरा में शायद 3 हॉस्पिटल में गई थी उसी एक ही दिन में। वो 3 हॉस्पिटल के कैमरा में शायद फुटेज भी होती होगी। मैं इतना तड़प रही थी, हर एक को पैर पकड़ के बोलती थी मेरे हस्बैंड हर चीज़ बेच चुके हैं, उनके पास बेचने के लिए और कुछ नहीं है, और बोलते कि मैं जब तक जिंदा हूँ मेरा किडनी बेच के तुम्हारा इलाज कराऊं। सोचिए अगर उसको कुछ होता तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। तो ऐसा हो के सारे जेब और उनका बच्चे, हमारे बच्चे का कंगन, हमारा बच्चे की चेन, उसका खुद का चेन, उसका खुद का 2 एंगेजमेंट रिंग, मेरे रिंग, मेरे हाथ की दोनों कंगन, पूरा जेवर को मडगेज रख के उसने मेरा ट्रीटमेंट कराया जैसा जो हो पाया। जब ये दिन आया तो अपना जो पुराना गाड़ी उसको सस्ते में बेच डाला, रिक्वेस्ट कर करके कि मेरे को कुछ भी हो बस हॉस्पिटल वाले बोलते डॉक्टर चार्ज और पुलिस जो यूरिन ट्यूब लगाते उसका चार्ज मिला के, और क्या बोलते उसको, जो सीटी स्कैन किया गया था मेरे को, तो ऐसा हो के पूरा हो के 17,000 पे करो पहले, फिर जाके हम लोग ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। तो प्राइवेट हॉस्पिटल की मजरा ऐसा कुछ है, तो मेरे हस्बैंड मजबूरन अपना पुराना गाड़ी रिक्वेस्ट करके सस्ते में बेच के उसी दिन हॉस्पिटल में मैं पड़ी हुई हूँ। मेरा बाबू को वो पकड़ के, मेरा बेटी जो थी वो स्कूल में थी, तो वो दर्दनाक में मौत भी आए नहीं भूल पाऊंगी जो सिचुएशन था हमारा। तो मेरे बाबू को लेके उसने गाड़ी बेच के पैसा लाया, जिससे जो हो पाया रिक्वेस्ट करके, मेरे फ़ोटो बेच के, मेरी कंडीशन बोल के 2,000, 1,500, 5,000 तक कलेक्ट गया। फिर मेरी मेडिसिन, फिर सारे टेस्ट वगैरह हो के हमको पूरा रात को देखे तो 22,000 तक खर्चा हो चुका था इमरजेंसी वार्ड में। तो फिर डॉक्टर ने बोला ये जो है वो रास्ता बंद हो चुका, उसको फिर 5 दिन में और एक बार इमरजेंसी में डालना, इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत है। उसको 16 mm के है, अभी 18 mm की 5 डलेगी फिर से अगेन। तो उसी चीज़ के लिए भी वो लोग ऐसे ही प्राइवेट हॉस्पिटल फिर से सीटी स्कैन करेंगे, उसका ऐसा ही फंडा रहता प्राइवेट हॉस्पिटल का। जो भी हॉस्पिटलाइज हुआ है आप सब शायद आप सबको पता होगा प्राइवेट हॉस्पिटल का कितना फॉर्मेलिटीज़ होता, बस नाम की फॉर्मेलिटीज़ पैसे लूटने की, पर हम बीमारी लोग क्या ही कर सकते। तो मेरे कंडीशन कुछ ऐसा था ना, मेरे को कोई गुस्सा हो रहा था तो मेरे कंडीशन को कोई सिंपैथी दे रहा था। उसी दिन मैं हॉस्पिटल की चारों कोनों भटक रही थी, तड़प रही थी पानी की में। मेरा बच्चा 2 साल की मुझे देख के घबरा गया था, डर गया था, मम्मी को क्या हुआ सोच के। कोई मेरे तकलीफ देख के मेरे को आहा बोलता था तो कोई चिल्लाता था क्यों शोर मचाती बोल के गुस्सा करता था। हर कोई हैरान थे, 3 हॉस्पिटल वाले हैरान थे। मेरे पेट का जो यूरिन है वो चेस्ट को आके, और एक बार मेरे को झटका लगता था किडनी पर। तो जब झटका लगता था मेरे को व्हील चेयर में भी बैठना नहीं होता था। वो लोग बोलते थे सो जाओ ठीक लगेगा। मेरा कंडीशन नहीं, ना तो बैठने का था ना तो सोने का था। मेरे कंडीशन बदतर से बदतर होता जा रहा था। तो
सोचिए ऐसे कंडीशन में मेरे हस्बैंड का हालत क्या होता होगा देख के। तो फिर जो भी आता था मैं सिर्फ उंगली उनका पागल बन के पकड़ रही थी। मेरे को कुछ करके मार दो, मैं जीना नहीं चाहती, मेरे को तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मेरे हस्बैंड को बोलना उसका ख्याल रखेंगे, मेरे से ज़िंदा नहीं रहा जाएगा। मेरे किडनी को पकड़ लिया। तो ऐसा हो के बहुत रिक्वेस्ट की हर किसी को, हर कोई बस अपना फॉर्मेलिटीज़ करते थे, पेन कैसे कम हो, गैस कैसे जाए। पर मेरे को गैस प्रॉब्लम थी ही नहीं। ऐसा हो के मेरे को कन्फ्यूजन में फालतू की गलत हॉस्पिटल में घुसाया गया, वहाँ सैलाइन इंजेक्शन लगाया गया, उसके सिस्टम फॉर्मेलिटीज़ फालतू की जो कुछ काम नहीं आया। फिर वहाँ मेरे पति पूछे कि किडनी का प्रॉब्लम कहाँ सट आउट होता, यूरोलॉजिस्ट का डिपार्टमेंट कहाँ है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट। ऐसा पूछ के श्री होलिस्टिक हॉस्पिटल उसको पता चला। फिर वहाँ से मेरे हस्बैंड मेरे को लेके वहाँ इमरजेंसी में भर्ती कराया। इमरजेंसी जाते ही मेरे को बहुत तकलीफ़ हुआ। 1 घंटे तक मेरा जो है पूछ नहीं हो पा रहा था, जो यूरिन ट्यूब, क्योंकि रास्ता बंद हो चुका था, जाम हो चुका था यूरिन का जो थैली। तो 1 घंटे के बाद 5 नर्स और एक डॉक्टर जब कोशिश करके घुसाया छोटा एमएम का, तो हुआ। मेरे को ब्लीडिंग इतना बहता जा रहा था, इतना पैनिक हो रहा था। वो लोग मेरे को इतना चिल्लाते थे, ऐसा लगता था कि मेरे नीचे का जो किडनी उसको कोई कट कर रहा है। फिर ऐसा लगा कि बीच में जैसे कि मेरे को जला दे रहे। मैं उन लोगों को काफ़ी शिकायत की, क्यों मेरे को जला रहे हो, मेरे को क्यों जला रहे हो, मेरे को इससे तो उससे बेहतर कुछ दे दो, मैं मर जाऊं खाते, ताकि मेरी जान छूट जाए। ऐसा हो कि वो लोगों का काम ही ऐसा है, वो लोग बोलेंगे छोटा प्रॉब्लम, कुछ पेन नहीं है। लेकिन मेरे को पता है मैं कैसे तड़पती थी। और मेरे बच्चे दोनों, एक तो स्कूल में फंसी हुई थी, दूसरा हमारे पास 2 साल की बच्चा। इसी हालत में मेरे हस्बैंड का हर चीज़ वो बोले ये लाओ वो लाओ, बिल पकड़ा देते थे। मेरे हस्बैंड के यकीन मानिए उस दिन शायद 1800 रुपया उनका अकाउंट में था। तो बहुत कोशिश करके इससे उससे उनका गाड़ी भेज के वो पैसा कलेक्ट किया है। इवनिंग 4 बजे तक उनको बोला गया सिटी स्कैनिंग होगा, आप अगर पैसा डिपॉजिट नहीं करते तो कुछ नहीं हो पाएगा, जल्दी से पैसा डिपॉजिट करें। तो 17,000 का बिल थमा दिया। रात होते होते फिर कुछ और चीज़ ऐड करके बिल थमा दिया, फिर मेडिसिन। ऐसा हो गया मेरा हस्बैंड इतना फंस चुका। अब हर एक कोशिश वो कर चुके हैं ताकि मैं ठीक हो जाऊं। अब उनको बंधक रखने के लिए ना तो उनके पास और जेवर है, ना तो बंधक रखने के लिए उनके पास और गाड़ियां हैं। ऊपर से बाहर नहीं जा पा रहे क्योंकि घर में इनका रूटीन देखिए। खाना पीने का वीडियो मैंने पहले दी थी, तो 5:40 में मेरे हस्बैंड डायरेक्ट खाना खा रहे सुबह की, जबकि 3 बार खाना चाहिए 3 टाइम में। तो फिर रात 1 बजे तक मेरे बच्चे को सुलाते और मेरी छोटा बाबू जो है वो फीडिंग वाला है, वो फीड बंद हो गया 4 दिन से, जिस वजह से वो परेशान है। उसको ज़्यादा, उनके डैडी को ज़्यादा परेशान करता। तो रमेश बाबू ने रात 2 बजे सोए, मेरे को मेडिसिन, मेरे को खाना, बच्चे को खाना दे के खुद खाना खा के रात 2 बज गया था उनको सोते सोते, क्योंकि बाबू परेशान बहुत किया फीडिंग के लिए। तो मेरे पास भी तो अलाउ नहीं आने के लिए मैं बेड हो गई यूरिन ट्यूब के साथ। फिर इसके बाद जो सुबह, आज की संडे सुबह उसका रूटीन था, 9 बजे वो उठे। मेरे को बहुत तेज़ मोशन लगी और सेंसलेस हो गई मैं। तो मेरे हस्बैंड ऐसे कंडीशन देख के फिर मजबूरन उठे।
मेरे को लेके मोशन कराया, क्लीन कराया, मेरे को नहाया अच्छे से, फिर मेरे को आके क्लॉथ में पोछा पोछा लगाया, ब्रेड बना के कुछ फ्रूट्स दिया, पपाया, फियर्स एप्पल, फिर देते देते मेरे को मेडिसिन दिया। फिर उसी टाइम में खिलौना वगैरह बच्चों का उठाया, बच्चों का खिलौना वगैरह उठाते उठाते झाड़ू पोछा लगा के फिर बच्चे उठ गए थे, परेशान करने लगे सुबह के खाने के लिए। और मेरे बच्चे, जैसे कि मैं कई वीडियो में बोली भी हूँ, मेरे बच्चे को भूख ज़्यादा लग जाती रात को, तो मेरे हस्बैंड, पहले तो मैं करती थी, अभी जब से मैं बीमार पड़ी हूँ 2 महीनों से, मेरे हस्बैंड फिर रात में एक बार अलार्म लगा के उठ के उन दोनों को खाना दे के सुलाते, 4 बजे या 3 बजे रात की। तो सोचिए 2 बजे उठे थे, फिर 3:30 को उनको इतना भूख लग गई, बच्चे रोने लगे, सताने लगे, फिर 3:30 को उठ के उन दोनों को खाना दिया। थोड़ा हम बात किए क्या करेंगे। मेरे हस्बैंड को इनफैक्ट नींद भी नहीं आती रात में, इतना टेंशन हो जाते। आप ही सोचिए इंसान कितना स्ट्रेस झेल सकता है। ऊपर से हमारा यहाँ की डेट पूरा जा रहा है, महीने महीने घर हाउस रेंट वगैरह कितना सिटी में क्रिटिकल है, आपको पता होगा। इंसान कमाता था, पता नहीं चलता था, ऐश करते थे हम लोग चारों मिलके। 2 महीने से बेचारा 1 रुपया तक कमा नहीं सकता मेरे वजह से। मेरे हॉस्पिटल होते होते बच्चे के चक्कर में इतना फंस गया कि उसको टाइम भी नहीं मिल पा रहा है अपना खाना खाने तक। तो ऐसे हो के वो बच्चे को फिर नहलाया धुलाया, बच्चे को ब्रेकफास्ट कराया, बच्चे को ब्रश कराया, उनके कपड़े क्लीन कराया, फिर स्टार्ट कर दिया हम लोगों के लिए लंच। मेरे लिए अलग से लंच होता क्योंकि मैं मेडिसिन पे हूँ। मेरे लिए पूरा सादा खाना बोली है डॉक्टर, मसाला अलाउड नहीं है। रोटी बनाया, मेरे लिए एक सब्जी बनाया, उन बच्चों के लिए चिकन बनाया, बच्चों के लिए कैरेट दलिया बनाया, राइस बनाया। तो ऐसा करते करते उसको टाइम 5:40 हो गया खाना खुद की खाने के लिए। तो वो इतना मजबूर हो चुके, इतना फंस चुके हैं वो टेंशन में, ना तो उनको भूख लगती ना तो खाना खाने की मन होता। और हाँ, एक भुर्जी बनाया अपने लिए। तो ऐसा हो के 5:40 शाम की वो खाना खाया। तो वो सोचिए हमारा कोई नहीं है उनके अलावा। अगर उनके ऊपर इतना स्ट्रेस आएगा वो बेचारा क्या ही करेंगे, वो भी तो इंसान ही है ना। और उनके अलावा दुनिया में अगर हम मर भी जाए ना, हमारा सब देखने के लिए, तो हमारा सब को छूने के लिए भी कोई नहीं है आने के लिए। ऐसा हालत है रमेश बाबू। हमारा घर की, मेरे बच्चे की, हम तीनों की जिंदगी का कवच है। अगर उनको इतना प्रेशर होगा, आप सोचिए वो क्या ही कर सकता। बेचारा काम करते करते घर की टेंशन लेते लेते थक जाता। प्लीज़ गाइस, थोड़ा रहम कीजिए, भगवान आपका भला करेगा। आपको कुछ नहीं, बस मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं खून के आंसू रोए जा रही हूँ। मेरे बच्चे, मैं, मेरे पति, हम बस खून के आंसू रोते रोते जी रहे हैं। ना तो कंधा देने के लिए कोई है, ना तो ट्रीटमेंट कैसे होता, पैसा कहाँ से अरेंज होता है ये देखने के लिए कोई है। एक अकेला इंसान आखिर कितना और कब तक करे। कहते हैं भगवान भी मजबूर होके गधा का पैर पकड़े थे। हमारा सिचुएशन इतना बदतर हो चुका, अभी भी ना तो जीने की कोई उम्मीद है, ना तो कोई जीने की स्वच्छंद है। हम जी रहे, बस जिंदगी जा नहीं रहा है।
और मेरे ऐसे कंडीशन में मेरे बच्चे इतना अनाथ हो चुके हैं। एक बाप, मैं तो एक साइड देखती थी, उसको दोनों साइड, अब हर साइड देखना पड़ता। जैसे कि मेरे रिपोर्ट्स कलेक्ट करना, रिपोर्ट्स की पैसा जमा करना, टिकट करवाना, हॉस्पिटल में भर्ती कराना, हॉस्पिटल तक लेके जाना, बच्चे देखना, बच्चे को खाना देना, बच्चे को क्लीन करना, मेरा सेवा करना, हर चीज़ एक ही इंसान कैसे करेगा। और वो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल वाले एक एक बिल थमा देते हैं, टेंशन मत लो ऐसे बोल के। अरे उसको क्या पता अमीर करोड़पति को ये जो इंसान इस हालत में हो वो पैसा कैसे कलेक्ट किया होगा। हम तो बस टेंशन मत लो बोल के बिल थमा देंगे। पेशेंट को लेना है तो बिल जमा करो, नहीं तो भाड़ में जाओ। ऐसा है प्राइवेट अस्पताल के हालात। तो देखिए कितना बेचारा काम करता, थक जाता। मुझे खुद को घिन आता उसकी कंडीशन देख के, खुद को लालत ला रहा है मैं क्यों उसकी ज़िंदगी बर्बाद की। बेचारा रमेश बाबू, मेरे लिए उनका ज़िंदगी दफा हो चुका है। प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या पता आपके शेयर की वजह से भी कोई देवदूत आ जाए हमारा प्रॉब्लम को थोड़ी सी कम करने के लिए। और जहाँ भगवान नहीं सुनते वहाँ और कौन क्यों सुने, और क्यों सुनेगा कोई।